ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति देवैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरासुराः देवाय तस्मै सुधी श्रोताबंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 11वीं स्मृति कथा हमने प्रारंभ की। ऋषियों के द्वारा यदुवंश के लिए श्राप हो चुका है। सारे द्वारिका निवासी चिंतित है। अमोघ श्राप, इसके परिणाम को आने की बारी है। जब तक वो स्थिति नहीं आती है, तो हमने पिछले अनुभाग में कहा था, तब तक बीज का जो व्रत है उसको आप गोविंद भुजगुप्तायाम गोविंद भुजगुप्तायाम, गोविंद भगवान कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारवत्याम कुरुद्वः। सुखदेव जी वर्णन करे कुरुद्वः। कुरुद्वः किसके लिए है? परीक्षित के लिए, है ना। सम्राट परीक्षित सुखदेव वर्णन करे ये द्वारिका भगवान कृष्ण के द्वारा सुरक्षित। नारदो वासीद भीषणम, इस द्वारिका में देवर्षि नारद का आना जाना होता है, प्राय होता है। अभीषण लिखा है नारदो वासीद भीषणम। अब किसलिए नारद आते हैं, है ना। देव दर्शन लालसा, द्वारिका के देवता भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण की दर्शन की अभिलाषा देवर्षि नारद को बनी रहती, प्राय आया कर। अब सुनिएगा, एक बार देवर्षि नारद का आना हुआ। कहाँ है? वसुदेव ग्रागतम, वसुदेव जी के घर में आ गए द्वारिका में, है ना। तमागतम, तम आसीनम, वो आ गए और उनको आसन वसुदेव जी ने दिया। अभिवाद्य इदमब्रवीत, उनको अभिवाद किया और बोले, देवर्षि का सम्मान करते हुए वसुदेव जी ने कहा कि आप जैसे महान पुरुषों का, आप जैसे संतों का आगमन हमेशा जन कल्याण की भावना से होता है। जब जब आप आते हैं तो अपने हृदय में यहाँ द्वारिका निवासियों के लिए वही कामना को लेकर के जाए। और एक सिद्धांत भी है देवर्षि, भूतानाम देवचरितम सुखाय चो दुखाय, दोनों के लिए। जो देवताओं का चरित्र है, भूतानाम वो प्राणियों के लिए
सुख के लिए होता है और दुख के लिए। भूतानाम देवचरितम सुखाय दुखाय, दोनों के लिए होता है। लेकिन सुखाय यही वही कि आप जैसे संतों का आगमन केवल सुख के लिए, शांति के लिए। बड़ा अच्छा हुआ आप आ गए। देवर्षि मुस्कराए, बड़ा आदर पाया है ना। वसुदेव जी बोले, भगवन तथा प्रक्षामी। देवर्षि जी आज हमारे मन में है। देवर्षि ने कहा कि चिंता की रेखाएं तो है, मस्तक पर दिख रहे हैं। हाँ, ऋषियों का श्राप हुआ है ना। एक तो मूसल उसल का तो सब ठीक कर दिया गया, लेकिन ऋषियों का श्राप है। देवर्षि ने कहा उस संगठन में हम भी थे, लेकिन अब पता नहीं दुर्वासा जी के मुंह से निकल गया। प्रभावी ऋषि है, परिणाम तो आने। तथा भगवान देवर्षि नाथ ने कहा, धर्मान भागवतान, तब आपसे हम भागवत धर्म सुनना चाहिए। देवर्षि कहा भागवत धर्म, बड़ा विलक्षण प्रश्न किया है। और यही तो प्रश्न किसी समय मिथिला में पधारे हुए नौ योगेश्वरों से, है ना, वहां के वीरराज निमि ने किया। वसुदेव ने कहा आप जिस वृत्त को याद दिलाते, ये मिथिला में पधारना है नौ योगेश्वर, ये कौन थे? और जब ये हम जो प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न किया होगा तो नौ योगेश्वरों ने क्या उत्तर दिया होगा, वो सब कुछ हम सुनना चाहेंगे। देवर्षि नाथ जी ने कहा आपने सुना होगा, है ना, स्वयंभू मनु, है ना, मानवी सृष्टि का विस्तार के आदि पूर्वज हैं, है ना। इनके शत्रुपा देवी के सहयोग से उनके 5 संतानें, 2 पुत्र हुए थे और 3 कन्याएं, आपूति देवहूति प्रसूति प्रियव्रत उत्तानपाद। अब हम प्रियव्रत वंश को स्मरण करा रहे हैं। प्रियव्रत के पुत्र हुए, उनका नाम हुआ आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव का विवाह इनकी कन्या जयंती के साथ हुआ, उसे 100 पुत्र हुए, 81 पुत्र ब्रह्मज्ञानी हुए, 9 राजा हुए और 9 दंड कमंडल लेकर के नारायण स्वरूप। हाँ, यही योगेश्वर है लोग। और इन पुत्रों को संबंध में बड़े प्रभावी पुत्र न है। हाँ, व्यास जी ने दिखा इनके संबंध में कि अव्याहतेष्ट गतया सुरसेदि साध्यो, अव्याहतेष्ट गतया सुरसेदि साध्यो, गंधर्वयाक्ष नरकिन्नर नागलोकान् मुक्ताचरन्ति, मुक्त होकर के विचरण करते। इनके मार्ग में कोई बाधा नहीं, मुक्ताचरण। ये 9 ऋषि स्वतंत्र होकर के जहां मन होता, जहां मन होता वहां पहुंच जाते हैं। विद्याधरा द्विजगवाम भुवनानिकाम, 14 भुवन में ये जहां इच्छा होती इच्छा कर लेते हैं, निर्वाध रूप से कोई रोक टोक नहीं, पहुंच जाती। यहाँ भुवन शब्द आया,
है ना। भुवन 14 होती है। भवन शब्द एक वचन है, भवन, है ना, अकेला निवास भवन। और भुवन एक वर्ग के लोगों का निवास। 14 भुवन है। हमने जानकारी करने की कोशिश की तो वहाँ उसने मोबाइल पर तो भू हुआ स्वाह महाजना तभी सब असल भी तो आ गया, हमें संतोष नहीं हुआ। अरे भू हुआ स्वाह फिर कहाँ जाएंगे, है ना। हमें जब ये श्लोक हमारे सामने आया तो भुवन का वास्तविक अर्थ हमको मिला, है ना। अव्याहते गता, देखिए अव्याहते गतया, अव्याहत गति से ये नव योगेश्वर विचरण करते हैं। कहाँ कहाँ, सुरसिद्ध साध्य, सुरसिद्ध साध्य गंधर्वयाक्ष नरला, जहाँ पर, है ना, गंधर्वों का निवास है, वो गंधर्व भुवन। यक्षों का निवास यक्ष भवन, जहाँ किन्नर भवन। सुरों का जहाँ निवास सुर भवन, साध्यों का जहाँ निवास साध्य भवन। विद्याधर द्विजवाम, जहाँ विद्याधर रह रहे हैं वो विद्याधर भवन। जहाँ गाय है निवास है, चाहे गोलोक हो या गो भुवन, है। तो 14 भुवन ये है। तो जो कहाँ गए, जो मोबाइल में भी वो नहीं मिलते हैं, चीजें मिलती हैं जो श्रीमद् भागवत में मिल रही है। हम पिछले एक बार कहे, जो भागवत में है वही है, और जो भागवत में नहीं वो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये घूमते हुए मिथिला नवयोगेश्वर विजयराज देवी ने 9 चौकियां डाल दी, बैठ गए तो माला और तिलक किया, नवयोगेश्वर को प्रणाम किया, राजा निम्न से पूछ किया, है ना। देवर्षि नारद ये वसुदेव को व्रत सुना रहे, है ना। देवर्षि नारद ने आगे वर्णन किया, नवयोगेश्वर बैठे हुए कौन कौन है। कवि हरि अंतरिक्षा प्रबुद्धो विफलायना आविर्होत्रोध दुमिला चमसा कर भजन। कवि पहला योगेश्वर है कवि, फिर हरि ही अंतरिक्ष, एक अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होतो द्रुमिदो चमसा करभाजन। तो अंतिम है करभाजन में। महाराज ने हाथ जोड़े और मिथिला धन्य हो गई आप योगेश्वरों, आपके आगमन से। और हमारे मन में एक भ्रांति है, हम सुनना चाहते हैं आप लोग मुखारबिंद से अत्यंतिक क्षेम के संबंध में बताएंगे व्यापक। अत्यंतिक क्षेम, अत्यंतिक शब्द का आप समझे नहीं। अत्यंतिक शब्द बनता है अति धन अंतिक, यह हो जाता है ना, इसे यह हो गया अत्यंतिक। उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा जिसका अत्यंतिक अंतिम समय बिल्कुल नजदीक है ना। देखो ये प्रश्न है मिथिला नरेश का, विजय जी का है, निविका है, और है द्वारिका वासियों के फेवर में, क्योंकि उन्हें श्राप है, उनकी मृत्यु सबकी करीब है ना। उनके फेवर का प्रश्न है ना, या वसुदेव के हृदय में जो भय घुसा हुआ है उसका हाल है ये प्रश्न। अत्यंतिक क्षेम मंत्र से। हाँ,
मृत्यु से सबको भय लगता है ना। जिसकी मृत्यु करीब है, और करीब क्या, मृत्यु के बाद का भी है। अपने कर्मों के अनुसार उनको, है ना, कभी कभी नरक ज्यादा पड़ता है। एक गरुड़ पुराण होता है, सुनाया जाता है, इसमें 28 नरकों का वर्णन है। बड़ी बड़ी भीषण यातनाएं मिलती है उन नरकों में, उसका भी भय, मरने के बाद का भी नरकों में जाने का भय, है ना। इस भय से छुटकारा मिले, वो हमको क्षेम हो जाए, कल्याण हो, योगी करो, ये हमारा प्रश्न है। कवि नाम के योगी ने जन्म बोलना प्रारंभ किया। राजन, मन्ये कुतश्चित् वा व्यास, मन्ये कुतश्चित् भयमाच्युतस्य पादारविन्दं, मन्ये कुतश्चित् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुजो पासनमात् नित्यम। वो व्यक्ति मृत्यु से भय क्यों माने? उसको नहीं मानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए, उसको भय होता ही नहीं है। कहो किसको? जो पादाम्बुजोपासनमात् नित्यम। अत्र इस संसार में जो व्यक्ति भगवान के कमल चरणों की उपासना नित्य प्रति करता है, उसको मृत्यु का भय कभी नहीं होता। बल्कि उद्दीन बुद्धे असदात्म भावात्, उद्दीन बुद्धे असदात्म भावात् विश्वात्मनायात् निवर्तते, है ना। जिस व्यक्ति की, है ना, असदात्म भावात्, असत पदार्थ देह और गेह, ये दोनों असत है, सत्य नहीं, नाशवान है। तो असत शरीर अथवा असत ये नष्ट होने वाली वस्तुएं, ये धन इत्यादि, घर इत्यादि में, है ना, लगाव हो जाने के कारण जिनकी बुद्धियां उद्विग्न हो गई हैं, विचलित हो गई हैं, उन्हीं तो है होगा, है ना। और जिसने उपासना भगवान के चरणों में की है, वो विश्वात्मना, सारे विश्वमंडल में भगवान ही विराजमान है। ये भाव गहरा बैठ जाने से निवर्तते ही सारे भय उसको निकल जाते, उसको मृत्यु भय नहीं होता है। आपने एक दूसरी बात कही कि मरने के बाद नरक जाने के वजह कुंभीपाक, लाला बख्श, बैतरणी, अचिपत्र वन, 28 अंदर बड़ी यातनाएं भी। तो उसका प्रबंध यही है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुषिता स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणे समर्पयेत्। अपने द्वारा जो भी इस शरीर के द्वारा, इस वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अथवा उच्छृंखल स्वभाव, जो भी अभाव, जो भी कमियां, दोष हो गए हो, श्रीमद् भागवत, हाँ, ये ग्रंथ न माने, ये साक्षात भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। हिम्मत हो, हम ये नहीं कहते कि समाज में आप अपने दोषों को जो आपके हो गए हैं और उनको खुलासा करें ना, मन में रखिए और सोच कर आइए, मस्तक टेकिए और कहिए भागवत भगवान हमारे द्वारा जो कमियां हुई सोचिए और उनको हम नारायण
इस व्यासपीठ के सामने संकल्प लेते हैं कि आपको समर्पित चरणों में कर रहे हैं, निश्चित भागवत भगवान आपके आग लगा देंगे, जला देंगे उन पापों को, दोषों को जो आपने किए। हाँ, शर्त एक है, आज का मांगने के बाद इस बात का सामने कान पकड़ लीजिए। उन दोषों की जो आप कर चुके हैं, कभी पुनरावृत्ति यदि नहीं है तो निश्चित है नरक जाने का विषय आपका समाप्त हो जाएगा, है ना। अब विचार करो, भय हमको होता क्यों है? भय क्यों हो गया है कि भयम द्वितीया विनिवेशितस्या, क्या बात, भयम द्वितीया विनिवेशितस्या ईशातपेता से विपर्य स्मृति तन्मायया तो बुध आभयेतन भक्तैषम गुरुदेवतात्म। हमको भय क्यों हो गया? तो कारण है, हमको हमारी स्मृति में कुछ बदलाव आ गया है। भयम द्वितीया, हम जो थे जब मां के शरीर के अंदर हम तक तो ठीक थे, अपने को वहां तक हम आत्मा मानते थे। अब भूमि पर भाजावन पर, है ना, पृथ्वी माता का स्पर्श हुआ, बदल गया, पलट गया, स्वरूप बदल गया, बुद्धि पलट गई। जो चक्र ऐसा चलना चाहिए तो उल्टा चले लगा। तो भयं द्वितीया विनिश्चय विचार, हमारे अंदर एक द्वितीया विनिश्चय, हमारा जो पहला वाला जो विचार था वो बदल गया और द्वितीया विनिवेश, पहले हम अपने को आत्मा ही सब कुछ मानते थे, अब शरीर को ही कि हम यही है, अब हम शरीर को मानने लगे, है ना। अपने अंदर हमने हमारी ही कमी से ये भयं को मृत्यु होने लगा। तो भयं द्वितीया विनिवेशितस्या, और ऐसा हो जाने से एक कमी आ गई है। ईशातपेता से विपर्य स्मृति, हमको अपनी पहले वाली याद भूल गई है और हम ईशात अपेता से, ईश्वर से दूर हो गए, नास्तिक हो गए, ईश्वर को मानने ही नहीं लगे। और हुआ ये क्यों है ऐसा? ये विचार पर कैसे गया है? तन्मायया, तो ये उन्हीं की माया के द्वारा हुआ, है ना। माया लिप्टानी, माया भी तो उन्हीं की है, माया भी उन्हीं की है। तन्मायया, तो उन्हीं की माया से ये परिवर्तन विचारों का हुआ है। इसलिए बुद्ध जो जानकार है, विद्वान है ना, समझदार है, भजे तम, माया से दूर रहकर तम भजे, उसी का भजन करे जो जिसकी माया है, माया को छोड़े। तन्मायया तो बुध आ भजे तम, और कब तक भजे? गुरुदेवतात्मा, अपनी आत्मा को ही गुरुदेव मानकर भरे, जब तक ये आत्मा परमात्मा में मिल नहीं जाती तब तक ऐसा भजन करे, कल्याण हो जाएगा और मृत्यु का भय छूट जाएगा। देखिए, महाराज ने कवि नाम के योगी वर्णन कर रहे, महाराज ने भगवान के चरित्र बड़े मंगलकारी, ये शरणं सुभद्राणि रसांगपाणि जन्मानि कर्माणि चयानि लोके शरणं सुभद्राणि रसांगपाणि, है ना। रसचैंगम रसांगम चक्रम रसांगम पाणो यच स रसांग पाणी तच्च रसांग पाणे, है ना।
शरणन् सुभद्राणि रसांग पाणि सुदर्शनधारी भगवान विष्णु या कृष्ण, हाँ, के जो चरित्र हैं वो बहुत मंगलकारी, बहुत मंगलकारी। जो जो लीलाएं की है, जो भी लीला आपको पसंद आवे, जिसमें रुचि हो, गोवर्धन उठा रहे उसमें भी गोवर्धनधारी नाम ले, है ना। बंशी बजाना भी है, बंशीधर नाम ले, और नाम लेकर के उन लीलाओं का स्मरण करते, गीतानि नामानि तदर्पकानि गायन विलज्जे विचरन असंगा। असंगा किसी का साथ लिए हुए बिना अकेले उन नामों को गाते हुए मस्त हो जाए और उनके लिए दीवाना बन जाए, उनके लिए दीवाना बन जाए। आज मुझे दीवाना शब्द निकल गया, कुछ ऐसा हम कमजोर हो गए, दीवाना शब्द का। लेकिन व्यास जी मस्त हैं भागवत लिखने में। अभी तक दीवाना शब्द ना हमने निकाला, व्यास जी ने कह दिया, हमारे मुंह से निकल गया है, तो हम इसको सिद्ध कर दीवाना हो ही है। लेकिन संसार वालों के लिए नहीं, संसार वालों के लिए नहीं। दीवाना हो जाओ या दीवानी हो जाओ, दोनों हम दोनों बात करें, है ना। लेकिन केवल भगवान की, है ना। सुना मीरा को, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली, महलों में पली, बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाँ आने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ले दीवाना बनो, मेरा दीवानी बनी भगवान के लिए, भगवान मैं हो गई। एवं व्रतम धारयता, इस प्रकार का नियम बना ले, सिद्धांत बना ले। जब अवसर हो तब एकांत अकेले अकेले, है ना, परिणाम होता है। वो जब ये चीज हो जाएगी तो कभी आप हसाते सो रोदती रवोति गायती, हसात असो, ऐसा भक्त तो कभी हंसने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी रोने लगता है। हसात सो रोदती रवोति, कभी बुलाने लगता है, कभी गाने लगता है। विसराज लज्जा, हाँ, लज्जा को छोड़कर छिड़क कर नाचने भी लगता है कभी, है ना। इस प्रकार की, है ना, जब भाव पैदा हो जाता है तो विश्व के कण कण में, अणु अणु में कुछ भी ऐसा नहीं, कोई स्थान ऐसा नहीं, कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसमें भगवान विराजमान ना हो। भक्ति की ये स्थिति बन जाती। खम्बायु अग्निम सलिलम महिषो, खम्बायु अग्निम सलिलम महिषो, ज्योतिंच तत्वानि दिशो दुमादीन, सरित समुद्रांश हरे शरीरम, यत किंच भूतम प्रणवेद अनन्या। खम आकाश, वायु, खम्बायु अग्नि, आकाश में, वायु में, अग्नि में, खम्बायु अग्नि सलिलम महिषो, पृथ्वी के कण में, जल के प्रत्येक बूंद में, हाँ, सलिलम महिषो, ज्योतिंच सत्वानि दिशो दुमादि, दिशाओं में, उपदिशाओं में, हाँ, वृक्षों में, लताओं, सरित समुद्रांश हरे शरीर, हाँ, लहराती हुई बहती हुई नदियों के प्रत्येक लहर में, समुद्रों के अंदर जो भी दिखाई दे रहे हैं, जल की एक एक बूंद में भगवान विराजमान आपको निश्चित रूप से दिखेंगे। कोई स्थान ऐसा वाक्य जो इस समय आपके सामने न हो।
इस प्रकार का जब भाव पैदा हो जाए, देखिए भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग है। चलने की प्रतीक्षा है, वह चलना शुरू किए, है ना। अब इस भक्ति मार्ग के चलने पर 3 उपलब्धियां आपको होंगी, एक साथ 3 क्रियाएं होंगी। विद्यालयों में, इंटरमीडिएट की कक्षाओं में एक अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है ना। तमाम उसमें मार्शल हैं, रॉबिन्स हैं, ये तमाम चैपमैन है, उनके बड़े बड़े विद्वान हैं और सिद्धांतों में उन्होंने परिभाषा दी। एक उसमें नियम है, हमने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। एक नियम उसमें है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, तुष्टि गुण ह्रास नियम। उसमें अर्थशास्त्र का के विषय बोल रहे हैं, लेकिन जिन अर्थशास्त्रियों ने तुष्टि गुण ह्रास नियम की परिभाषा उसमें दी है, उसमें प्रत्येक विद्वान ने, हमने ये देखा इस नियम की परिभाषा हमारे व्याजी से ही वो उतार ली, क्योंकि अगले वाला श्लोक लिखा है कि भक्ति के मार्ग के चलने में वो तीन बढ़ोतरी या घटोतरी एक साथ होती है ना। और जो भोजन वाला उदाहरण दिया जिन्हें लिखा, वही भोजन वाला उदाहरण ये चैपमैन और ये मार्शल आज लिख रहे हैं, है ना। और ये कहा जा रहा है, बड़ा ही पा रहे हैं कि वो सिद्धांत के रचयिता, यार सिद्धांत के रचयिता व्यास हैं, तुम क्या हो, है ना। अब देखो भक्त के मार्ग पर चलने वालों का उस नियम से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग से मिलता नियम कि भक्ति परेशानुभव विरक्ति। जब भक्ति मार्ग पर चलेंगे तो 3 चीजें एक साथ शुरू होंगी, भक्ति परेशानुभव विरक्ति। पहले भगवान के चरणों के प्रति भक्ति शुरू हुई, जितना परसेंटेज उतना ही परसेंटेज परेशानुभव, परमात्मा आए उतने परसेंटेज अनुभव आएगा, परमात्मा है जो अनुभव। और तीसरी बात विरक्ति, और उतने ही परसेंटेज संसार से वैराग्य। जितना परसेंट भक्ति उतने ही परसेंट परेशान हुआ, परमात्मा है, इस विचार की पुष्टि है ना। और विरक्ति है ना, संसार के पदार्थों से वैराग्य, एक साथ तीनों क्रियाएं प्रारंभ होती है ना। और उदाहरण क्या दिया है ना, प्रपाद्यमाना यथा, यही उदाहरण सब देते हैं अर्थाती। प्रपाद्यमाना यथा, जैसे भोजन करने वाला, अथवा भोजन करने वाला रोटी, एक रोटी खाई, उसने उसकी कुछ भोग की परसेंटेज में कुछ भोग शांति हुई, पूर्ण शांति नहीं हुई, लेकिन कुछ शांति हुई, है ना। दूसरी रोटी से उसे और भी परसेंटेज गिरा, तीसरी रोटी से और परसेंटेज गिरा भूख का। एक समय ऐसा आया कि पूर्ण उसको संतुष्टि हो गए, अब नहीं जरूरत है, 5वीं रोटी अब जरूरत नहीं है। तो वही भक्ति की है, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यात्म चैषात्रिक एक काला। तीनों क्रियाएं एक साथ प्रारंभ हुई, जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुत पायोनुभाषम, जैसे भोजन करने से तुष्टि और परमात्मा है ये पुष्टि, अक्षुत पायोनुभाषम, अब भोजन करने की अगली इच्छा नहीं है, संसार से वैराग्य का ये भाव है ना। इस प्रकार अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। द्वारिका वालों के भी है ना समय मैंने कहा ना प्रतीक्षा करें, अरे वो ऋषियों का सर्प आने वाला, सबका अंत होने वाला है। और हमारा आपका भी जीवन एक निश्चित है ना। और इधर पूछ रहे हैं विजय राज अत्यंतिक क्षेम बताइए,
बस यहीं पर भक्त भगवान के भक्ति मार्ग पर चलना प्रारंभ कर लीजिए, है ना, और है ना, और आगे के लिए प्रतीक्षा करें। इस भक्ति को ही एकमात्र साधन मृत्यु के भय से बचाने का है, दूसरा साधन संसार में कोई है ही नहीं। अब भक्ति का स्वरूप, भक्ति के लक्षण आप प्रतीक्षा करें, अगले उसमें अनुभाग में आपको सुनने को मिलेंगे। ओम शांति। इस तरह